Hello everyone, welcome to Unacademy. This is Bharat Gupta and this is class on number of divisor. This is very interesting chapter. Good evening, Aryan. So this is number system, number of divisors, part 1. This is a special class course on Unacademy to assist you with your exam preparation. You can find these courses in plus tab on Unacademy website or learning app. So देखो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नंबर ऑफ डिवाइजर बट you can join Unacademy subscription plan by using my referral code that is Bharat_Gupta. By using this code you will get good evening Vatsala, good evening Yash. You can get 10% discount. तो देखो दिस इज माय शेड्यूल. देखो आज जो हम ले रहे हैं क्लास 4:30 पर मेरा पहला पार्ट है. उसके बाद 6 PM पर आई टेक सेकंड पार्ट ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर. देन अप्रैल 20 जो कल 10:30 AM पर आई डिस्कस पाइप एंड सिस्टम. दिस इज पार्ट 1. अप्रैल 21 को 5 PM पर आई टेक पाइप एंड सिस्टम पार्ट 2. देन अप्रैल 21 को 6:15 पर आई टेक पाइप एंड सिस्टम पार्ट 3. अप्रैल 23 6 PM आई टेक ज्योमेट्री एरिया प्रॉपर्टी. Then 24th April 10:30 AM I'll take time speed distance escalator problem. Then time speed distance circular track part 1 on 25th April and then on 26th April I'll take time speed distance circular track part 2. राइट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो ये जो ये सारी क्लासेस फ्री क्लासेस हैं. यू कैन ज्वाइन दीज क्लासेस. सिंपली आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लो और उसके बाद आप अनअकैडमी ये जब भी मेरी क्लास होंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. गुड इवनिंग आशुतोष. हाँ शुभम, मैं बता देता हूँ. आप लोग आपकी कल भी शायद आप पूछ रहे, मैं बता देता हूँ आपको. डिफरेंस बिटवीन पेड एंड फ्री क्लासेस. तो देखो पहला डिफरेंस, शेड्यूल्ड क्लासेस होती हैं. यहां पर नो शेड्यूल. देखो अभी लॉकडाउन है तो मैं ज्यादा क्लासेस ले रहा हूँ. नॉर्मली मैं मंथ में 12 to 13 क्लासेस लेता हूँ. अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई एम टेकिंग अराउंड 30 क्लासेस इन अ मंथ. लेकिन जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो उसमें क्लासेस कम होंगी. एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय मी. मैं मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ. मेरा खुद का बुक का मटेरियल मैं वो प्रोवाइड करता हूँ. यहां पर नो स्टडी मटेरियल. ठीक है. और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस. ठीक है. यहां पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कोर्स का. जब जो मर्जी होती है, बच्चों की डिमांड होता है, हम पढ़ा देते हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन. वैभव, वैभव ऐसा नहीं है. आप कभी भी ज्वाइन करें, आप कोप अप कर सकते हो. रिमेंबर कल 20 अप्रैल से मेरा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है. दिस इज एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड मॉडर्न मैथ्स. ये इससे आपका 15 to 16 क्वेश्चन कवर होंगे कैट में. तो इफ यू आर नॉट प्लस स्टूडेंट देन इनरोल बिफोर 20 अप्रैल 5:30 PM. हाँ मैं आपको ग्रुप दे दूंगा. पहले मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं आप लोगों को. दिस इज माय टेलीग्राम चैनल लिंक. आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. देखो कल मेरा 5:30 पे बैच स्टार्ट हो रहा है. यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान टू अटेंड दिस बैच. देखो स्ट्रक्चर क्लासेस है, 74 आवर्स का बैच होगा. ठीक है. चलो हम आगे बढ़ते हैं. आज के टॉपिक पे आते हैं. अच्छा, अवर टॉपिक इज नंबर ऑफ डिवाइजर. टुडेज टॉपिक इज नंबर ऑफ डिवाइजर. अच्छा मुझे बताओ, देवांशी किस चीज का लिंक चाहिए आपको? हाँ 3 month इज इनफ. 3 month इज इनफ.
3 मंथ में मैं आपको 2-3 बार टोटल कोर्स कवर करा दूंगा। मेरा एक 10th मई से एक नया बैच आ रहा है अर्थमेटिक का, इधर अर्थमेटिक हो जाएगा, इधर 3 मंथ में आपका एल्जेब्रा वाला कोर्स हो जाएगा, फिर मैं बीच में नंबर सिस्टम पढ़ा दूंगा, तो आपको पूरा कोर्स हो जाएगा 2 बार। एंड सबसे बड़ा फायदा इसका ये है ना, हाँ हाँ, आपको देखो अगर आप अभी ज्वाइन करो तो आपके पास आराम से 7-8 महीने और प्रैक्टिस करेंगे आराम से आएगा आपको। इसमें वर्बल, एडआर, डीआई सब कुछ मिलेगा। अभी जल्दी से पूछ लो अपनी सब्सक्रिप्शन प्लान की प्रॉब्लम, तो मैं सीधे टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फिर बीच में आपकी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन प्लान, यू कैन आस्क मी नाउ। सीधे मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। देखो ये रेफरल कोड याद रखना, कल मेरा 20 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आप ज्वाइन कर लो। सो दैट, देखो सबसे टफ टॉपिक माना जाता है अलजेब्रा। हाँ, मैं मैथ्स का पूरा कोर्स कराऊंगा। स्टडी मटेरियल देखो मैथ्स का हम लोग, मैं देता हूं अपना खुद का मटेरियल देता हूं, मेरी बुक है ना, उस बुक का मटेरियल देता हूं मैं आपको। हाँ, बेसिक से रहेगा। कैट जो हम प्लस में पढ़ाएंगे बेसिक से पढ़ाएंगे। हाँ देखो, VARC, LRDI, क्वांट, देर आर 200 कोर्सेस। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा शुभम वोरा ने। देखो जब बच्चे आप लोग एडमिशन ले लोगे तो आप, मैं आपको बताऊंगा कि देखो VARC के लिए आई गिव यू 3 नेम्स, आप उनकी क्लास अटेंड करके खुद से देखोगे। देखो एजुकेटर हर तरह के होते हैं, आप किससे समझ पा रहे हो, ठीक है। फिर मैं आपको LRDI के 3 टीचर बताऊंगा, आप उनकी क्लास देखना, उनकी क्लास अटेंड करना, फिर जिसकी क्लास अच्छी लगी उसको कंटिन्यू करना। यस, यस, प्रैक्टिस करनी होती है। यस, ऐसा कुछ नहीं कि कॉमर्स के स्टूडेंट अच्छे नंबर नहीं लाते, प्रैक्टिस करनी होती है। ये कंफर्म है कि 70% स्टूडेंट जो मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं उनके मैथ्स अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन 30% तो बीए कॉम वालों के भी आते हैं ना। आप अगर ऐसे सोच लोगे तो फिर आप कभी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, साथ देना पड़ेगा, और डाउट क्लिंग सेशन में आओगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। VARC LRDI के मेटेरियल नहीं मिलेगा। हाँ देखो, बीए बीकॉम बायो सभी के लिए मेरे पास तो बायो के स्टूडेंट है जो मेडिकल के बाद कैट की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मॉक टेस्ट मिलेंगे एवरी मंथ। वी हैव 4 मॉक टेस्ट एंड 20 क्विजेज हैं एंड 4 सेक्शनल टेस्ट। देखो यस देव, क्लासेस का टाइमिंग जो मेरा कल से बैच स्टार्ट हो रहा है वो 5:30 है। वी हैव सेवरल बैचेस। हाँ, देवराज हमारा इनरोल्ड स्टूडेंट है, इस ये सबसे अच्छा बता देगा आपको। 5:30 to 7:30 मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, और मेरा फिर 10th मई को स्टार्ट हो रहा है इवनिंग में 8:30 से 8:30 10:30। अच्छा, LRDI के टीचर शशांत राठौर। अच्छा देवराज तुम बताओ, LRDI के तुम किससे पढ़ रहे हो, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ रहा हो ज्यादा अच्छा बता सकता है ना। ओके, रवि प्रकाश, प्रवीण त्यागी, एक शशांत राठौर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, शशांत राठौर और रिया अग्रवाल, ये आप नाम देख सकते हो फॉर LRDI। समीर सरदाना, हाँ तनीषा शर्मा भी तो पढ़ती है। हाँ, इफ यू मिस दिस क्लास यू कैन गेट रिकॉर्डिंग, एंड रिकॉर्डिंग आप अगर मिस करोगे तो भी मिलेगी, नहीं आपने देखी है। इफ यू वांट टू रिपीट यू कैन। हाँ, 10 मई वाले में भी होगा, मतलब बैच आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आप कल का बैच नहीं कर पाओगे, लेकिन ये कि अभी अभी समय ऐसा है कि आपके पास फ्री टाइम ज्यादा है, आप अभी, और एल्जेब्रा टफ टॉपिक होता है, तो इसको ढंग से करोगे तो आगे आपको इजी हो जाएगा। लेट जितना करोगे उतना आपको बर्डन पड़ेगा। एनी अदर क्वेरी? जल्दी से बताओ, कोई और क्वेरी? हाँ 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 हाँ, मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है तरुण कुमार, 8:30 PM इवनिंग में, 8:30 to 10:30 PM। ये मेरा बैच नया स्टार्ट हो रहा है मई में।
हाँ मंथली भी ले सकते हो, बट मंथली इज वेरी कॉस्टली। जैसे देखो 24 मंथ का जो प्राइस है दैट इज 21,000 और 1 मंथ का प्राइस है 3,500। तो अब आप देख सकते हो एक बैच में डिपेंड करता है, 50 to 40 बच्चे होते हैं। चलो पढ़ाना शुरू करें अब, चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेरी आपकी कंप्लीट हो गई ना? देखो बायो के स्टूडेंट के लिए इट शुड गिव एटलीस्ट 3 hours पर डे फॉर क्वांट, 2 hours फॉर LRDI एंड 1 hour फॉर वर्बल VARC। इसमें क्लासेस इंक्लूड है। चलो स्टार्ट। हाँ यस, यू कैन ज्वाइन मोर देन 200 बैचेस। आप सारे बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही बैच ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन 200 प्लस बैचेस एंड 12 मंथ का प्राइस है 17,500 एंड इफ यू यूज माय रेफरल कोड इट विल कॉस्ट यू 15,750। हाँ सीटी के लिए भी है। देखो हमने क्या करेंगे, आपका जब ये कैट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जेड की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फॉर क्लास फॉर स्नैप, वी विल स्टार्ट फॉर सीमेट, वी स्टार्ट क्लास फॉर सीटी। मैंने इस बार भी सीटी पढ़ाया था हम लोगों ने। वो आप जाके देख लो, मेरे प्लस कोर्स में जाके देख लो। आप मेरे कोर्स में देख सकते हो, कोर्स में है। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप ओपन करोगे, मेरा क्लास देखोगे तो उसमें आपको दिखाएगा मैं क्या क्या कब कब पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा अगर मैं सबको बताने लग गया। हाँ चलो भाई, नंबर ऑफ डिवाइजर। देखो भाई, लेट्स से वी हैव अ नंबर। अब जरा डिस्कशन ना करो, अरे यार पढ़ाई कर ले, डिस्कशन तो होता ही रहता। चलो लेट्स से वी हैव अ नंबर 24। इसके नंबर ऑफ डिवाइजर, इसको कौन कौन नंबर डिवाइड करेंगे? इट इज 1 2 3 4 6 8 12 24। सो 24 को 1 2 3 4 6 8 20 12 एंड 24 डिवाइड करते हैं। सो दीज आर नोन एज नंबर ऑफ डिवाइजर। दिस इज नोन एज डिवाइजर। दीज आर नोन एज डिवाइजर। और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं इसको बोल रहा हूं? नंबर ऑफ डिवाइजर आर 8। अच्छा जरा मुझे बताओ, अगर एक नंबर है 20, इसके डिवाइजर कितने होंगे? नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे? देखो भाई, इसका डिवाइजर 1 2 4 5 10 एंड 20। देर आर 6 डिवाइजर्स। नवीन, मैं ये अभी मैं प्रोसेस सिखाऊंगा। ये तो मैं अपने बेसिक से निकाल के देख रहा हूं कि 1 इसको डिवाइड में ढूंढ रहा हूं। 1 है, 2 है, 4 है, छोटा नंबर है। अगर मैं यहां पर आपसे बोल दूं, अगर मैं आपसे कह देता हूं नंबर इज 72, तो भी शायद आप निकाल लो 1 2 3 सो ऑन, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। एंड इफ वी से 1440, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ डिवाइजर? तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं और ये सीख गए तो आपके लिए सारा कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो होता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर n which is a to the power x, b to the power y and c to the power z, where a b c are prime number. Then number of divisor given by x plus 1, y plus 1 and z plus 1। ये नंबर ऑफ डिवाइजर x प्लस 1, y प्लस 1, z प्लस 1 ये फॉर्मूला है। अच्छा ये हम प्लस 1 क्यों कर रहे हैं ये समझना है बस। अगर आप ये समझ गए, हाँ इट इज नंबर ऑफ फैक्टर ऑल्सो, नंबर ऑफ फैक्टर ऑल्सो। अब हम ये प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, अगर आप ये समझो टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि आगे जितने भी एडवांस क्वेश्चन आएंगे ना इसी पर बेस्ड है कि ये 1 क्या होता है। देखो भाई, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 24। इट इज 8 इंटू 3 या 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये तो होगा। अच्छा इसके जो भी डिवाइजर होंगे जो मैंने लिखे थे अभी,
उस डिवाइजर में 2 की पावर 0 होगी या 2 की पावर 1 होगी, 2 की पावर 2 होगी, 2 की पावर 3 होगी, 3 की पावर 0 होगी, 3 की पावर 1 होगी। मतलब जब जब भी इसका कोई डिवाइजर आएगा ना, उसमें 2 की पावर मिनिमम 1 0 से होगी और मैक्सिमम 2 की पावर 3 होगी, और 3 की पावर मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 1 तक होगी। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब इसको लिखो आप 1, ये 2 हो गया, दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 1 एंड 3, मल्टीप्लाई कर लो 1 2 4 8 एंड 3 से कर लो 3 6 12 एंड 24। दीज आर 8 डिवाइजर ऑफ 24। मैंने देखो लिखवाए थे 24 के 8 डिवाइजर जो ही कराए थे, ये वही तो है, बस ये प्रोसेस है। एक्चुअली ये डिवाइजर है। अगर मैं कहता हूं, ध्यान देना, अगर मैं 1440 की बात करता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसी पे सब कुछ बेस्ड है। आपके पूरी 2 घंटे क्लास इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। 1440 को जब मैं ब्रेक करूंगा, 2 7 जा 236 2 180 290 245 315 35। तो दिस इज 2 टू द पावर 5, 3 का स्क्वायर 5 की पावर 1। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ डिवाइजर, फॉर्मूला 5 + 1 3 + 1 एंड 1 + 1। मैंने बताया था फॉर्मूले में जो भी पावर होगी उसमें 1 1 ऐड करोगे और आप मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज 6 × 6 और 36। अब अगर आप उससे मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ डिवाइजर लिख के दिखाओ, तो डिवाइजर देखो कैसे लिखेंगे हम। देखो यार, 2 की पावर 5 जो है ना, वो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगी, 2 की पावर 0 होगी, 2 की पावर 1 होगी, 2 की पावर 2 होगी, 2 की पावर 3 होगी, 2 की पावर 4 होगी, 2 की पावर 5 मैक्सिमम जाएगी, 3 की पावर 0 होगी, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 तक जाएगा, 5 की पावर 0 से 5 की पावर 1। आप समझ लो मैं हर बार पावर 0 के लिख रहा हूं क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है ना। यहां तक समझ में आ रहा है? इसी 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0 या 5 की पावर 0 के लिए हम 1 ऐड कर रहे हैं। यहां पर हम जो 1 ऐड कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं। अब सुनो, ये हो गया 1 2 4 8 16 32। दिस इज 1 3 9 एंड दिस इज 1 5। अच्छा, अब जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होंगी तो इट विल गिव अस 6 × 3 18 वैल्यू मिलेंगी। वो मैं 18 वैल्यू लिख रहा हूं। तो पहले 1 से करो, 1 2 4 8 16 32। देन 3 से करते हैं, 3 6 12 24 48 96। तो मैंने क्या किया, पहले इस 1 को इन सबसे किया तो 1 2 4 8 आ गया, ठीक है। ये 1 से करने पर फिर मैंने 3 से किया, 3 × 2 × 4 ये सब किया। फिर मैं कर रहा हूं इसको किससे, 9 से। 9 8 जा 72, 9 16 जा 144 और 9 30 जा 9 2 जा 18 1। ओके, 9 2 जा 18 1 288। और अब मैं इसको करूंगा 1 × 5 से। तो देखो भाई, पहले 1 से करो, सारा एक बार आ जाएगा, एक बार में सब कुछ आएगा। 1 2 4 8 16 32 3 6 12 24 48 96 9 18 36 72 144 एंड 288। अब मैं इसको कर रहा हूँ 5 से। 5, अब मैं सबको 5 से कर रहा हूँ, ठीक है। 5 2 जा 10 20 40 80 160 150 15 18 नहीं 30। फिर दिस इज 60, फिर 24 में 120, फिर 48 में 240। उसके बाद इधर लिख देते हैं, फिर 96 में 480, फिर 9 में 45, 18 में 90, 36 में 180, 72 में 360, 144 में 720 एंड 1440। ये आपके सारे वैल्यू अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 32 33 34 35 36। ये 36 फैक्टर्स आ गए। आपको ध्यान ही रखना है, मैंने एक बार लिखा है, बार बार नहीं लिखूंगा। ये समझने की बात है कि ये ऐसा होता है। तो ये फॉर्मूला समझ में आया? मैंने फॉर्मूला क्या होता है, ये +1 क्यों, जल्दी थम्स अप दो। आपको ये वैल्यू लिखनी नहीं है, आपको मैं सिखा रहा था कि ये ऐसे किया जाता है।
इसका फायदा आपको आगे मिलेगा, जल्दी ठोको। तेरा भाई अदिति मेहता, कौन सा 6 नहीं समझ में आया तुम्हें? ये 6, अरे ये 2 था ना, 2 + 1 3, दिस इज 2, दिस इज 6। हाँ वो 2 + 1 होगा, समझ में आ गई बात? ये चलो, ये हो गया आपके पास एक सिंपल एग्जाम्पल लिया मैंने, इसको हटा दूं? इफ यू वांट यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट। अच्छा, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 10800। चलो बताओ, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आंसर इसका। ओके, एक आंसर आया, विशाल से आंसर इज 60। देखो भाई, we will break this number into prime factor. So this is 25400, 22700, 1350, 2 6 ja, 2 7 ja, 2 5 ja, then 3, 2 2 5, then 3 7 5, 325 5 5 5. So this is 10800 is equal 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 एंड 5 का स्क्वायर। नंबर ऑफ डिवाइजर, ये तो मैंने बताया था फॉर्मूला आपको अभी तक। फॉर्मूला था, ये जो 4 है इसमें आप 1 ऐड कर दो, इस 3 में 1 ऐड कर दो, एंड इस 2 में 1 ऐड कर दो। दिस इज 5 इंटू 4 इंटू 3, इट इज, हाँ मैं बताऊंगा, फैक्टराइज करने का एक मेथड है। देखो 10800 जितने भी जीरो होते हैं, जैसे 00 आखिरी में है, ये 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर होता है, और 108 को आप ब्रेक कर सकते हो 27 इंटू 4। तो दिस इज 4 2 की पावर 4, 27 3 क्यूब एंड 5 स्क्वायर। ऐसे करता हूं मैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बल्कि मैं ऐसे ही करता हूं। पूजा समझ में आया? ओके, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। चलो एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी तो मैंने करा ही दिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सम ऑफ डिवाइजर। सम ऑफ डिवाइजर मतलब समझो, मान लो आपके पास एक नंबर है 30, इसके डिवाइजर क्या क्या होंगे? 1, मैंने छोटा नंबर लिया, अभी बड़े नंबर पे सिखाऊंगा इसको। 1 2 3 5 6 10 15 30। इफ यू वांट टू गेट देयर सम, इनको सम करना है आपको, तो आप ऐड कर लो। 3 3 6 6 6 12 12 एंड 10 22 22 एंड 20 42 372। सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 30 is 72। डिड यू गेट दिस पॉइंट? मेरा क्वेश्चन है कि 30 के जितने भी डिवाइजर होंगे उनका सम कितना होगा? इट इज 72। अच्छा, कैन यू टेल मी सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 3600? अब आप ये तो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, तो इसका समझो तरीका क्या है। हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ डिवाइजर, समझ रहे हो हमें करना क्या है? सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 3600, इफ यू हैव टू कैलकुलेट दिस, तो देखो उसको ब्रेक करो। देखो मैं कैसे ब्रेक करता हूं, ना 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 ना, कुछ नहीं कुछ नहीं, बिंटा नहीं, एक लॉजिक समझा। 3600 है, 36 को लिखो आप 4 इंटू 9, 100 हो गया 4 इंटू 25, ठीक है।
तो दिस 4 into 4 16 into 9 into 25. 16 is 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीवन? भाई आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस, बट अब आपको वो लेवल आना चाहिए कि आप डायरेक्ट इसको ब्रेक करना सीखो. ये हो गया. अब इसके सारे पावर लिख लो जो जो आप मैंने आपको सिखाया था. 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर एंड 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर. ठीक है, ये समझ में बात. जो प्लस वन होता है वो इन्हीं टू की पावर 0 या 3 की पावर 0 के प्लस वन होता है. अब मैं बस यहां पर प्लस लगा दूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, दिस इज अवर आंसर. बस, नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला. आपको कुछ फॉर्मूला नहीं लर्न करना है, केवल आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या पूछा गया है. सम पूछा गया है, राइट ऑल दीज फैक्टर इन दिस मैनर एंड देन एड देम. तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. This is 1 plus 3 plus 9. This is 1 plus 5 plus 25. तो देखो ये कितना हो गया, 16 8 24 plus 4 28 2 31 into this is 9 13. This is 31. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज योर आंसर. अरे कुछ समझे बात? थम्स अप दे दो अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो. This is sum of factor is 12 493. गुड. अच्छा जरा मुझे बताओ एवरीवन, सम ऑफ फैक्टर ऑफ 270. सम ऑफ फैक्टर ऑफ 270. Okay, ABCD says it's 400 and Dave and Brinta says 720. Yes, so it is 720. ABCD तो गलती हो गया कुछ. देखो 270 is what 3 cube, this is 2 into 5. So this is 2 की पावर 1, 3 का क्यूब एंड 5 की पावर 1. 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1. देखो ये हो गया 1 plus 2. This is 1 plus 3 plus 9 plus 27. This is 1 plus 5. So this is 3. ये कितना हो जाएगा, 40. And this is 6. 720. Is this clear now? तो सम समझ में आ गया सबको? हाँ. ये अनअकैडमी ने दिया है हमें कप कि जब आप क्लास लें तो बच्चों सामने इस कप से चाय पिए. ओके, ये क्वेश्चन तो हो गया. अच्छा अब देखो ये तो हो गए बेसिक चीजें, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो उसको. एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है.
I live in Lucknow. Lucknow. Okay, देवराज, आर्यन भगत, अविनाश ज्ञानी, ज्ञाननानी, कृष्णा चंदवानी एंड देव मालपानी. आज सिंधी बहुत है. हाँ, यस, सिटी ऑफ नवाब. ओके, सौर्य नारायण, हम लखनऊ में जानकीपुरम से हैं. विभव गुहा, विवेक बनर्जी, सौर्य नारायण, तुम किस पार्ट से हो लखनऊ के? अच्छा, आलमबाग. हिमांशु ओझा, मुंशी पुलिया. अच्छा. यस, बहुत कूल प्लेस है लखनऊ. ओके, सो दिस इज द स्कोर कार्ड. ओनली 8 स्टूडेंट एबल टू मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट. देखो यार, बड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को. p इज ए नेचुरल नंबर, इट कुड बी एनी नंबर. मान लेते हैं 2 की पावर x है, 3 की पावर y है. ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 2p, तो 2p होगा 2 इंटू 2 की पावर x, 3 की पावर y. इट विल बी 2 की पावर x प्लस 1 एंड 3 की पावर y. तो समझे बात, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर. This is x plus 1 plus 1 and y plus 1. This is given as 28, or we can say it is x plus 2 and y plus 1. हाँ, 5 भी ले सकते हैं, मैं 5 भी लेके दिखा दूंगा, लेकिन उसमें आपका क्वेश्चन फंस जाएगा. 3p, क्योंकि मैं जब 3 और 2 ले रहा हूं ना, क्वेश्चन में कंफर्म कह रहा है कि उसमें 2 और 3 ही है. जब मैं 3 पे ले रहा हूं तो दिस इज 3 इंटू 2 की पावर x, 3 की पावर y. दिस इज 2 की पावर x, 3 की पावर y प्लस 1. नंबर ऑफ डिवाइजर x plus 1 and y plus 1 plus 1. So this is x plus 1 and y plus 2 is equal, this is 30. तो हमारे पास पहली इक्वेशन है x plus 2 y plus 1 is equal 28. दूसरी इक्वेशन है x plus 1 and y plus 2 is equal 30. Now how to solve this to get x and y? यहां से हमको कुछ भी करके we have to calculate x and y. तो आपको एक चीज नोटिस करो, या तो आप इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो, फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करो, या आप यहां से y के लिए निकाल के यहां पुट कर दो, या यहां से x के लिए निकाल के यहां पुट कर दो, एंड एनीथिंग यू वांट. बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल सिखा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान देना. वी हैव x प्लस 2. ये ऑब्जर्वेशन आपको कैट में बहुत जरूरी है. x प्लस 1 एंड y प्लस 2. मैं ऑब्जर्वेशन से इस क्वेश्चन को एक लाइन में कर लूंगा. दिस इज 4 इंटू 7 एंड दिस इज 6 इंटू 5. अच्छा, आप एक चीज नोटिस करो, देखो यहां से x प्लस 2 से ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है और ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है. हाँ, देवांजन, बताऊंगा मैं आपके 3 और मोर क्यों नहीं हो सकते, बताऊंगा. देखो x प्लस 2 डिक्रीज हो रहा है एक वैल्यू, x प्लस 1 हो रहा है, इधर y प्लस 1 एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. तो देखो यहां पर 4 से इंक्रीज कहां है, यहां पर हो रहा है, और 7 से ये इंक्रीज हो रहा है, ये 7 से डिक्रीज हो रहा है. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई x प्लस 2 की वैल्यू हो गई 7, x की वैल्यू हो गई 5, और y प्लस 1 क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो y प्लस 1 की वैल्यू हो गई कितना, 4. तो y कितना हो गया, 3. तो अगर x 5 आ गया, y 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर. अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब मैं इसको सिंपली लिख देता हूं. दिस इज 2 की पावर x विच इज 5 एंड 3 की पावर 3. ठीक है,
तो 6p कितना होगा भाई? दिस इज 2 की पावर 6, 3 की पावर 4। नंबर ऑफ डिवाइजर इसके क्या हो जाएंगे भाई? अब पावर आपके पास आ गई है, तो 6 प्लस 1 एंड 4 प्लस 1, दिस इज 7 इंटू 5 और 35। अच्छा, अब आप इसको नोट कर लो, मैं बताऊंगा कि इसमें 3 और मोर क्यों नहीं हो सकता है। नाउ आई डिस्कस व्हाई वी कांट टेक मोर देन 2 वैल्यू ऑफ प्राइम वैल्यूज। ठीक है, वो क्यों नहीं ले सकते बताऊंगा, इसको नोट कर लो आप। प्रगति तुम्हें यहां तक समझ में आया? प्रगति तुम्हें यहां तक समझ में आया? प्रगति यहां तक समझ में आया? अब सुनो, मैंने क्या बोला, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो अभी तो आ गई। x+2 और इधर x+1, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, एक कम हो रहा है। y+1 और ये y+2 एक बढ़ रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है। दिस इज 28, दिस इज 30। तो ये हो गया 4 इंटू 7, दिस इज 5 इंटू 6। देखो भाई, ये 4 से इंक्रीज हो रहा है, ये 7 से डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज वाला कौन सा है? ये x+2 मैंने मान लिया 7 के बराबर। ठीक है भाई, दो वैल्यू का प्रोडक्ट है और एक्स एंड वाई आर होल नंबर, क्योंकि पावर कभी फ्रैक्शन में होगी नहीं, होल नंबर पावर है, तो इसका मतलब होल नंबर में मैनेज करना होगा। ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है 7 के बराबर, x+2 इज 7, x इज इक्वल 5। ये कैट में इसलिए क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल होता है, सोचना पड़ता है कि क्या हो सकता है। अच्छा, y+1 इज इक्वल 4, तो y+1 इज इक्वल 4, y इज इक्वल 3। x आ गया, y आ गया। नाउ पुट दिस वैल्यू, अब हो जाएगा क्वेश्चन, प्रगति अब हो जाएगा ना? आपको बस यही बात तो समझ आई थी, x और y कैसे निकाला मैंने। उज्जवल, अब मैं इसमें बता रहा हूं कि हम इसमें 3 वैल्यू क्यों नहीं ले सकते हैं। अच्छा देखो, लेट्स से p इज इक्वल 2 की पावर x, 3 की पावर y एंड 5 की पावर z। तो 2p क्या होगा? 2 की पावर x+1, 3 की पावर y, 5 की पावर z, एंड 3p क्या होगा? 2 की पावर x, 3 की पावर y+1 एंड 5 की पावर z। इसके नंबर ऑफ फैक्टर, दिस इज x+2, y+1 एंड z+1। इसके नंबर ऑफ फैक्टर और डिवाइजर x+1, y+2 एंड z+1। दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? 28, दिस इज 30। अब ध्यान देना, एवरी वैल्यू इज अ होल नंबर वैल्यू। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो x+2, y+1 एंड z+1 की वैल्यू को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू इसको मैं 3 वे में ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। और क्योंकि ये +2 +1 +1 है, तो अगर x y z कुछ भी होगा तो एक से तो बड़ा होगा, तो 2 2 7, और इधर x+1, y+1 z+1। दिस शुड बी 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप मुझे बताओ, एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और एक वैल्यू एज इट इज है, सेम है। तो सेम तो चलो मान लिया ये हो गई मेरी y+2, सेम तो मेरी 2 हो गई। यहां पर ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चलो मान लो ये इंक्रीज वाला ये हो गया, तो ये डिक्रीज होना चाहिए ना, तो 2 डिक्रीज हो रहा है, जबकि मुझे एक डिक्रीज करना है। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस नॉट पॉसिबल, बिकॉज देखो जो सेम सेम है, तो मैंने सेम को तो कंपेयर करा दिया इससे, ये तो इसके हो गया क्योंकि दोनों सेम है, 2 2 है। इधर ये y+1 से y+2 एक बढ़ रहा है, तो 2 से 3 बढ़ गया। अब एक कम कहां हो रहा है? तो 2 कम हो रहा है ना, हम इसको कंपेयर करा ही नहीं सकते, ये कंडीशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। इज दिस क्लियर? इसलिए 3 नहीं लेंगे हम। थोड़ा सा टफ चीजें थी, लेकिन हाँ देखो, आपने वो क्वेश्चन नहीं आएगा कैट में कि बताओ 1080 के फैक्टर कितने होंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सॉल्व करो। दिस इज इजी क्वेश्चन। मैंने वो इससे पहला क्वेश्चन बाद में ले जाते, जल्दी ले लिया।
अभी नेक्स्ट मंथ ले लूंगा प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी की डिमांड नहीं आ रही है, बच्चे जो जिस चीज को डिमांड करेंगे वो मैं पढ़ाऊंगा। बच्चों ने एक्सकेलेटर डिमांड किया था, मैंने पढ़ा रहा हूँ। टाइम स्पीड डिस्टेंस का सर्कुलर ट्रैक डिमांड किया था, वो पढ़ाऊंगा मैं। बच्चों ने डिमांड किया था मुझसे पाइप एंड सिस्टम, वो पढ़ा रहा हूँ। हाँ, वर्क एंड टाइम, सॉरी नारायण, मैंने वर्क एंड टाइम पहले पढ़ा दिया, इसी मंथ में पढ़ाया। आप मेरी प्रीवियस क्लास देखो तो वहां पे आपको टाइम एंड वर्क दिख जाएगा। फ्री क्लासेस में जाना, मेरी स्पेशल क्लास में, वहां आपको टाइम एंड वर्क दिखेगा, मेरा प्रीवियस क्लास। ओके, so this is the scorecard. Devraj top with 2 question out of 2 correct. हाँ, कल का बैच का टाइमिंग 5:30 है। देव मालपानी, रिभव गुहा, आर्यन भगत, ऑल 2 question करेक्ट। देन तनीषा, सिद्धांत, विभव, किरण, रंजीत एंड योगेंद्र 1 question करेक्ट। देखो यार, वी हैव गिवन विद m इज इक्वल 2 का स्क्वायर एंड 3 की पावर 5 एंड n इज इक्वल 2 का क्यूब। देवराज अपना क्वेश्चन दोबारा लिखो, आई एम नॉट एबल टू सी योर क्वेश्चन। देखो, जब मुझे बोला है कॉमन, तो इनमें कॉमन वैल्यू निकाल लो। देखो, 2 की पावर 3 2 की स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कॉमन है। 3 की पावर 4 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 4 कॉमन है। ये होगी कॉमन वैल्यू। तो कॉमन फैक्टर, देखो कॉमन फैक्टर क्या होंगे, ये 2 है पावर, तो 2 + 1, और दिस इज पावर 4, तो 4 + 1, दिस इज 3 × 5 और 15। So in this question, we have to calculate common factor, which is 15. Answer is D option. So this is a easy question, right? आगे बढ़े। अच्छा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट लगेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस क्या है, जो हम लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं उसमें अनलिमिटेड एक्सेस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि वी हैव मोर देन 200 कोर्सेज फॉर क्वांट, LRDI, VARC. You can get unlimited access to all these courses. ठीक है, we have more than 40 educated teaching live. You can take classes of each and every teacher. अच्छा, हो सकता है कि आपके पास इतनी सारी चीजें पढ़ने का, इतने कोर्स का टाइम ना हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उन कोर्स में इनरोल कर लो। वंस यू इनरोल इनटू दैट कोर्स, जब आपका, जैसे आपने 1 साल का कोर्स लिया और उसके बाद आपका टाइम ओवर हो गया, तो ये जो क्लासेस आपकी हैं वो आप आगे भी देख सकते हो। जो उस वक्त पीरियड में थी वो क्लासेस 2 साल तक आपके पास रहेंगी। तो दिस इज व्हाट अनलिमिटेड कोर्स। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अनअकैडमी का, और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं है। वी प्रोवाइड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन एंड एवरी मेन एजुकेटर प्रोवाइड द डाउट क्लियरिंग सेशन। जैसे मेरा सेशन है, जो आप, मेरा कल का बैच स्टार्ट हो, उसकी 4थी क्लास देखना, उसकी 8th नंबर क्लास देखना, हर 4th क्लास इज ए डाउट क्लियरिंग सेशन। आपके जो भी डाउट हो क्वांट के किसी भी चैप्टर से, क्वांट ऐसा नहीं मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो अलजेब्रे बताऊंगा, उस डाउट क्लियरिंग सेशन में मेरे पास पता है बच्चे बैठते हैं और एक मिनट के अंदर सारे डाउट क्लियर भर जाते हैं। मैं 30 डाउट सॉल्व कराता हूँ 2 घंटे में, और 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन भर जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अनअकैडमी का कि वी प्रोवाइड यू लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। अच्छा, तो देखो, वी हैव 1 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। तो इफ यू आर प्लानिंग टू गिव कैट 2020 or you are planning to give ZET, IIFT, you are planning to give SNAP, CMET, CET, go with 1 year plan, because हम इन सबकी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कैट ओवर होगा तो हमारे जेट के, IIFT के, स्नैप के, सीमेट के, सीईटी के बैच स्टार्ट होते हैं। सो इफ यू यूज माय रेफरल कोड, आपको 1750 का डिस्काउंट मिलेगा, एंड यू विल गेट दिस फी एट जस्ट 15750 फॉर 1 year कंप्लीट प्रिपरेशन, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, इंक्लूडिंग GDPI। मेरा एक नया बैच, मैं बार बता रहा हूँ, मेरा कल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। दिस इज 20 अप्रैल बैच, कंप्लीट कोर्स ऑन क्वांट पार्ट 2। ये एल्जेब्रा का बैच है, प्लस ज्योमेट्री इसमें कराई जाएगी, प्लस मेंसुरेशन होगा, प्लस मॉडर्न मैथ्स होगा। तो दिस इज स्टार्टिंग टुमारो इवनिंग टाइम 5:30, राइट। यू कैन यूज रेफरल कोड Bharat_Gupta टू गेट 10% डिस्काउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है आपको। क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। हाँ, अर्थमेटिक का बैच मेरा 10 मई से आ रहा है, 10 मई से मेरा अर्थमेटिक का नया बैच आ रहा है,
और वो इवनिंग होगा 8:30 पर। तो क्लिक ऑन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। उसके बाद यहां पर आपको रेफरल कोड डालना है भारत, BHARAT_गुप्ता। ठीक है, इस कोड के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, जो मुझे आगे बढ़ाना है। अरे तरुण, अभी लॉकडाउन तक तो आप कर सकते हो ना। हाँ हाँ विशाल, आप, मैंने बताया ना, 200 के 200 बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज का बैच करोगे तो परसों का नहीं। आपने देखो, जो कैट सब्सक्रिप्शन कोर्स हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, जैसे आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन सुना होगा, तो आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो पूरे महीने का, उसमें जो भी होगा वो सब में आप इनरोल्ड हो। ठीक है, उसमें जो भी नए बैच आएंगे, जो भी बैचेस चल रहे होंगे, सब में आप इनरोल्ड हो। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें करे तो आप उसमें नहीं होगे। ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। सब्सक्रिप्शन मतलब उसके अंदर जो भी चल रहा है वो आपका है। अच्छा, जरा ध्यान समझना, अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं इसी को मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा, 6 बजे जो मेरी क्लास है। जरा कॉन्सेप्ट समझ लो। तुम देवराज जी क्या लिख रहे हो? CAE क्या लिख रहे हो ये बार बार? ओके, स्पेशल फैक्टर समझो क्या होता है। 1440 हैज several divisor. Find those divisor which are multiple of 10. तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? मेरा क्वेश्चन ये है, 1440 के कई डिवाइजर्स हैं, तो आप मुझे बताओ कि ऐसे कितने डिवाइजर हैं जो मल्टीपल ऑफ 10 हैं। या अब देखो, डिवाइजर मल्टी स्पेशल डिवाइजर कई होते हैं कि स्क्वायर है, डिवाइजर है स्क्वायर। ओके, एक आंसर आ गया देव मालपानी का 15। डिवाइजर आर even number, divisor are multiple of 6, divisor are exactly multiple of 10. Okay, Harsh says 18. अब अगले 10 मिनट आपको बेस बहुत ढंग से समझना है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूं, ध्यान देना। 1440, चलो अब आंसर मत दो, सुनो बात को पहले। देखो 1440 को मैं ऐसे ब्रेक करूंगा, 2720, 360, 180, 290, 245, 315, 35. So this is 2 to the power 5, 3 to the power 2 and 5 to the power 1, right? अब इसके जो डिवाइजर होंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। मैंने पहले क्वेश्चन आज कराया था क्या? 1440 कराया था क्या? अच्छा, मैं करा चुका हूं। मैं आपको चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं ना आप लोगों को। मैं कर रहा हूं 10800, ठीक है? नहीं, 108 भी बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा करते हैं क्वेश्चन। 3600 नहीं हुआ ना? अच्छा, अब आप मुझे बताओ। 3, तो दिस इज 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है? अब इसके डिवाइजर कैसे लिखेंगे? देखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 का 2। तो देखो ये 5 वैल्यू हैं, दिस इज 3 वैल्यू, दिस इज 3। तो इसके 44, इसके 45 डिवाइजर आएंगे। उसमें से हमको ढूंढना है नंबर ऑफ डिवाइजर मल्टीपल ऑफ 10। स्पेशल फैक्टर सीख रहे हैं, तो देखो मैंने क्या सिखाया था, वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट दीज टू, तो हो जाएगा 1, 2, 4, 8, 16, 1, 3, 9, दिस इज 1, 5, 25।
अच्छा, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो इन तीनों से, तो 1 2 4 8 16, पहली बार मैंने 1 से किया, अब मैं 3 से कर रहा हूं, 3 6 12 24 48, अब मैं 9 से कर रहा हूं इनको, तो 9 18 36 72 144, ये हमारे कितने वैल्यू हो गई, 15 वैल्यू, और मैं फिर 1525 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं 1525 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो 1 से होगा, देखो 1 2 4 8 16 3 6 12 24 48 9 18 36 72 144, ठीक है, ये मैंने 1 से किया, मैं 5 से कर रहा हूं। मैं जानबूझ के इस चीज को बता रहा हूं क्योंकि आपको समझना होगा कि ये थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप तो केवल सुनने में तो कर रहा हूं ना, मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा है इनको करने में, लेकिन ये जरूरी है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 40 80, मैं हर एक नंबर को 5 से कर रहा हूं, ठीक है, इससे 15 30 60 120 240 45 90 180 360 एंड 720। अब 25 से कर रहा हूं, 25 50 100 200, कहां 40, ये कौन सा 40 कर रहे हो, अरे 5 8 जा 5 8 जा 40 नहीं होगा। अच्छा, दिस इज 475 150 300 600 1200 और 225 450 900 1800 एंड 3600, राइट। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बताओ नंबर ऑफ डिवाइजर विच आर मल्टीपल ऑफ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है, 24 फैक्टर्स आर देयर विच आर मल्टीपल ऑफ 10। इज दिस क्लियर? लेकिन मुझे बताओ कि अगर आप एग्जाम में ऐसे करने लग गए तो आपका क्वेश्चन एक ही हो पाएगा, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। तो अब एग्जाम में कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो अब आप समझो इन क्वेश्चंस का शॉर्टकट ट्रिक। अच्छा बताओ, ये सबको समझ में आया ना मैं कर क्या रहा था, कि मैं कैसे फैक्टर निकाला था। सब जल्दी थम्स अप ठोको। ये करना नहीं है आपको, अब आपको शॉर्टकट समझना है, क्योंकि अगले 5 मिनट ही आपको पूरा डिवाइजर समझा देंगे। अगर आपको अगला 5 मिनट समझ में आ गया तो फिर आपको सब कुछ, क्योंकि अगली क्लास सब कुछ इसमें बेस्ड है, स्पेशल फैक्टर निकालना सिखाऊंगा। अगली क्लास जो कैट में क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करूंगा। हाँ, अगली क्लास पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगी, आधे घंटे बाद होगी। आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दूंगा उसका। चलो अब आते हैं, इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो ध्यान देना जरा। देखो, मेरा क्वेश्चन था मल्टीपल ऑफ 10। अच्छा, कोई नंबर 10 का मल्टीपल कब होता है, जरा बताओ मुझे। बस ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। कोई नंबर 10 का मल्टीपल कब होता है, जब उसमें 2 और 5 जरूर हो। इट मस्ट कंटेन पावर ऑफ 2 और 5, राइट। तो जब मैं नंबर ऑफ फैक्टर लिखता हूं तो मैं देखो, जैसे मैं नॉर्मल कंडीशन लिखता हूं, व्हेन देयर इज नो कंडीशन गिवन वी विल टेक 5 वैल्यूज फ्रॉम दिस, 3 वैल्यू फ्रॉम दिस एंड 3 वैल्यू फ्रॉम, ये तो करते हो। लेकिन जब आपसे बोलता है कि नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, तो ये नंबर 2 की पावर 0 नहीं लोगे आप, क्योंकि 2 की पावर 0 में 2 नहीं है। वी विल नॉट कंसीडर दिस वैल्यू। बोलो ये बात समझ में आती है। जब मुझे मल्टीपल ऑफ 10 चाहिए, 10 में मुझे 2 जरूर चाहिए, तो यहां पर 2 की पावर 0 में 2 नहीं है, ये 1 है ना। और नंबर ऑफ 0 के लिए मुझे 5 जरूर चाहिए, तो 5 के 0 नहीं लूंगा, तो 2 वैल्यू छोड़नी पड़ेंगी। तो बचा क्या, 4 वैल्यू ये, अच्छा 2 वैल्यू ये। अब मुझे बताओ कि 2 और 5, 10 के लिए 3 की इंपॉर्टेंस है या नहीं है, क्या 3 इंपॉर्टेंट है।
नहीं है, तो 3 आप सारा ले लो, मतलब 10 इंटू 3 करो या 10 इंटू 1 करो या 10 इंटू 9 करो, इन एवरी केस वी हैव 0 एट लास्ट। इसका मतलब अगर मल्टीपल ऑफ 10 पूछता है तो 2 और 5 की पावर की 0 वाली पावर हटा दोगे, तो दिस इज योर आंसर 24। नो नीड टू सॉल्व लाइक दिस। इज दिस क्लियर? यस और नो? जल्दी थम्स अप दो। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, आंसर ऑफ सेम क्वेश्चन व्हेन मल्टीपल ऑफ 15। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 15, अगर मुझे बोला जाए 3600 के ऐसे कितने डिवाइजर होंगे जो मल्टीपल ऑफ 15 होंगे, बताओ। जरा आप इसको नोट कर लो, मुझे हटाना है, इसको नोट कर लो, मुझे इसको रब करना है, मुझे 15 सिखाना है आप लोगों को। देखो यार, ये थोड़ा सा एक बार दो बार में समझ में आएगा, मैं दूसरी क्लास में फिर यहीं से स्टार्ट करूंगा। अगर मुझे 15 चाहिए तो 15 होता है 3 इंटू 5, मतलब मुझे 3 चाहिए 5 चाहिए, मतलब मैं ये केस छोड़ दूंगा, ये केस छोड़ दूंगा, बाकी ये पूरा आएगा 5 वैल्यूज, यहां पर 2 वैल्यू, यहां पर 2 वैल्यू, 20। इज दिस क्लियर? अच्छा, सबको सुनाई बात ये मैं दोबारा बताऊंगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास, तो मैं बार बार बोल रहा हूं जिससे कि आप टेंशन मत लेना कि यार नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। ये चीजें ऐसी है कि मुझे भी 2 बार में समझ में आई थी, जब मैंने पहला बचपन में पढ़ा था ना, तब मुझे भी लगा था ऐसा, मुझे भी लगा था कि ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, है ना, जैसे लगता है कि कहाँ पढ़ते पढ़ते किस जगह पर आ गए हम, होता है। ये बड़ा स्ट्रेंज सिचुएशन हो जाती है कि जब कुछ समझ नहीं आता है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर मैं इस क्लास को वाइंड अप करूंगा और अगले क्लास के क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं अगले क्लास में आपको क्या कराने जा रहा हूं। अच्छा सुनो, अगर आपसे बोल देता है नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपसे बोलता है कि 3600 के कई फैक्टर हैं, बताओ इसमें कौन से फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप ये तो करोगे नहीं, अब ध्यान देना जरा। अच्छा बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अगर मुझे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पूछ ले, नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, क्या आंसर होगा? ओके 16 12 4, अच्छा ए ऑप्शन 8 4 16 12, तो ये तो क्वेश्चन तैयार हो गया। सुनो, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, बताओ, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसकी कंडीशन, एक आंसर आ गया 15 ऑल्सो। अच्छा बताओ परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर परफेक्ट स्क्वायर? पावर इवन होनी चाहिए। क्यों? कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब पावर इवन होगी, तो देखो ये केस लेंगे, ये केस नहीं लेंगे, ये केस लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये केस लेंगे, ये केस लेंगे, क्योंकि जीरो तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये केस लेंगे, ये नहीं लेंगे और ये लेंगे। बस इनको सॉल्व करो, 3 इंटू 2 इंटू 2, आंसर इज 12। कितना इजी क्वेश्चन हो गया ना, कितना इजी क्वेश्चन हो गया, बोलो समझ में आई बात? अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं मैं अगली क्लास में क्या कराने जा रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा अगली क्लास का आइडिया दे देता हूं कि मेरी अभी अगली क्लास और इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एक मिनट वेट करो बस, लेट मी अपलोड द फाइल फॉर द नेक्स्ट क्लास। देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम अगली क्लास में ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। We will solve these 5 questions in the next class. 1440 contains several divisor. Number of divisor which are even, number of divisor which are odd, number of divisor which are multiple of 10, number of divisor which are multiple of exactly 10.
मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया अभी आपको. नंबर ऑफ डिवाइस विच आर एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ 6. कैलकुलेट नंबर लेस देन 100 हैविंग ओनली 6 डिवाइस. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे क्लास में. ये सब कुछ डिस्कस होगा. परफेक्ट स्क्वायर, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ एन आर परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में. एंड रिमेंबर टू यूज रेफरल कोड. याद रखना है रेफरल कोड.